2008 नोएडा का एक बिल्कुल शांत इलाका, एक ऐसा परिवार जो बाहर से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन 16 मई 2008 को सुबह भारत को हिला देने वाली खबर सामने आई। 14 साल की लड़की अपने ही घर में मृत पाई गई। नाम था आरुषि तलवार और यहीं से शुरू होती भारत के सबसे रहस्यमय और विवादों में से एक कहानी। घटना की शुरुआत होती है 15 मई 2008 की रात को। नोएडा के जलवायु विहार में स्थित तलवार परिवार के घर में सब कुछ सामान्य था। घर में कुल 4 लोग थे। डॉक्टर राजेश तलवार, आरुषि के पिता, डॉक्टर नुपुर तलवार, आरुषि की माता, आरुषि स्वयं एवं घर का सहायक हेमराज। अगली सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो घर का दृश्य देख सब दंग रहे। आरुषि अपने ही कमरे में मृत पाई गई। उसका गला काटा गया था। शुरुआत में शक गया हेमराज पर, क्योंकि वह भी घर से लापता था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन घर की छत पर पाया गया एक और शव और वह था हेमराज। अब सवाल ये था कि यदि हेमराज ही कातिल था तो हेमराज को किसने मारा। मामला और उलझ गया। मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। पूरे देश में चर्चा होने लगी कि किसने मारा आरुषि को। फिर शुरू होती है जांच और विवाद। पहली जांच यूपी पुलिस ने की थी, लेकिन शुरुआत में कई गलतियां कर दी गई थी, जैसे क्राइम सीन सील नहीं किया गया, कई सबूत नष्ट हो गए, मीडिया को अंदर जाने दिया गया। फिर सीबीआई की 2 अलग अलग टीमों ने जांच शुरू की। पहली टीम ने तक जताया कि बाहरी लोगों ने हत्या की हो सकती है, लेकिन दूसरी टीम ने धोखा देने वाला खुलासा किया कि माता पिता ही दोषी हो सकते हैं। फिर आता है अदालत का फैसला। 2013 में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नुरूप को दोषी का करार दिया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पूरा देश 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोग मानते थे कि माता पिता ही दोषी है, लेकिन कुछ लोग ये कहते थे कि इतने सबूत पर्याप्त नहीं है। लेकिन कहानी में अब एक और मोड़ बाकी था। हाईकोर्ट का फैसला 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पुख्ता सबूत पेश करने में असफल रही। फैसले के बाद तलवार दंपति को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन कौन था कातिल, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस केस पर कई किताबें और फिल्में बनी गई। 2015 में तलवार फिल्म रिलीज की गई, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की और थ्योरी दिखाई गई। ये केस आज भी लॉ स्टूडेंट्स और एजेंसियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे शुरुआती गलतियां पूरे केस को बदल सकती है। इस केस के जरिए ये तो पता चल गया होगा कि शुरुआती दौर में ही कभी कभी गलतियां हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे सबूत नष्ट हो जाते। 14 साल की बच्ची, 2 माता पिता जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई, और एक देश जो अब भी जवाब ढूंढ रहा है। क्या ये सच्चाई कभी सामने आएगी या ये केस भी एक रहस्य बनकर रह जाएगा? आपको भी ऐसी रहस्यमय और सच्ची कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।